के हम किसी वक्त एक टाइम का खाना खिला रहे हैं बच्चों को, तो दूसरे टाइम का हम तो चाहे तो मतलब किसी वजह से हम नहीं खिला पाते। जो बच्चे हैं वो आज ना तो एजुकेशन में आगे हैं, ना स्पोर्ट्स में आगे हैं, किसी भी काम में वो आगे नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हमारे पास पैसा नहीं है। सैलरी 6,000 रुपये में अगर आज हम अपने बच्चे सरकारी स्कूल में भी पढ़ाते हैं, उनकी ट्यूशन भी चाहिए, ट्यूशन की फीस नहीं है। यूटी बनने का फ़ायदा हुआ या नुकसान, अब आम जनता ये डिसाइड करे और कमेंट बॉक्स में लिखे। पर हम कुछ लोगों के साथ जुड़े हैं जो ये बता सकते हैं कि उनको फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। एक चीज़ जो ये है कि स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के तहत जम्मू की एक नई शक्ल जो है वो लेकर सामने आना है। पर अगर वो लोग ही ये मना कर दे कि हम आपकी स्मार्ट सिटी में कोई मदद नहीं करेंगे, जो इसको स्मार्ट सिटी बनाने का काम कर रहे हैं, यानी कि हमारे सफाई कर्मचारी, अगर वो इस पे आ गए तो सोचिए क्या होगा। यूटी जब बनी तब ये कहा गया कि भाई अब जो यूटी के फ़ायदे हैं आम जनता को दिए जाएंगे, पर ऐसे है क्या? चलिए बातचीत करते हैं। क्या ऐसे सच में है? यूटी के फ़ायदे आपको मिल रहे हैं? यूटी की मैम बात की जाए तो पिछले कुछ दिनों पहले हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी बोल के गए कि मिनिमम वेजेस की बात करें, तो मैं सफाई कर्मचारी यूनियन से जनरल सेक्रेटरी हूँ। अगर हम अपने मुद्दे रखें तो सबसे पहले सैलरी का आता है, क्योंकि जो डेली विज़र है, एनजीओ, नीड बेसिस वगैरह है, वो 6,000 रुपये सैलरी पे अपना काम कर रहा है। तो वो ज़्यादातर लोग जो है वो रेंट पे रह रहे हैं, तो 3,000 मंथली रेंट है। आम सी बात है कि 3,000 लोग लेते हैं। तो जैसे घर का खर्चा, अपना घर पालन पोषण करना, बच्चों का स्कूल का खर्चा, ये 6,000 में कैसे कर सकेंगे वो। हम बड़े खुश हुए थे कि अमित शाह जी ने बोला कि मिनिमम वेजेस लागू हो गया है, लेकिन बड़े शर्म की बात है और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी तक वो दिखाई नहीं दे रहा जी। तो यूटी की, जैसे मैम आपने बात की कि यूटी का फ़ायदा तो हमें अभी तक डिपार्टमेंट के हिसाब से, यहाँ सफाई कर्मचारी के हिसाब से कुछ नज़र नहीं आ रहा। जैसे कि सैलरी नहीं बढ़ी, हमारा 600 परमानेंट बंदा होना है जो आज से कोई 7 साल कवर कर चुका है, 7 साल पहले लगा था। तो गवर्नमेंट रूल है कि 7 साल बाद वो परमानेंट हो जाएगा, लेकिन अभी तक वो भी हमारे के काम जो फंसा हुआ है। तो ऐसे 2-4 मुद्दे हैं हमारे। मेन मुद्दा यही है कि अगर सैलरी बढ़ेगी, हमारे डिपार्टमेंट को या सफाई कर्मचारी को उसका फ़ायदा नहीं है। मिनिमम वेजेस का फ़ायदा सफाई कर्मचारी को नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर के सभी डेली वीज़र जो एनजीओ पर लगे हैं, जो ठेके पर लगे हैं, सभी को जो मिनिमम वेजेस वो मिल पाएगा और अपने घर का गुजारा जो वो अच्छे से कर सकेंगे। अगर चलिए आपके पास आते हैं, अगर जो यूटी के में जो काम कर रहे हैं उनकी सैलरी कितनी होनी चाहिए और आपको कितनी सैलरी मिल रही है? जिस तरह हमें इस वक्त 6,700 सैलरी मिल रही है, लेकिन अगर यूटी के हिसाब से जैसे बाकी यूटी स्टेट्स हैं, अगर उनको जो सैलरी मिली है उसी हिसाब से भी अगर दें तो भी हम ये नहीं मांगते हैं कि सबसे ज़्यादा हमारी ही सैलरी हो। यूटी के हिसाब से जो बनता है उस हिसाब से हमें सैलरी मिलनी चाहिए। अगर देखा जाए 6,700 में क्या बनता, कुछ भी नहीं है। अगर आज हमारे जो बच्चे हैं, जितने भी सफाई कर्मचारी समाज के जो बच्चे हैं, वो आज ना तो एजुकेशन में आगे हैं, ना स्पोर्ट्स में आगे हैं, किसी भी काम में वो आगे नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमारे पास पैसा नहीं है। सैलरी 6,000 रुपये में अगर आज हम अपने बच्चे सरकारी स्कूल में भी पढ़ाते हैं, उनकी ट्यूशन भी चाहिए, ट्यूशन की फ़ीस नहीं है। उनको स्पोर्ट्स में डालना है, स्पोर्ट्स के लिए पैसे नहीं, वो कहाँ से लाएं? अगर हम उनको खिला सकते हैं बस 6,000 रुपये में, लेकिन रेंट देना हो तो कभी मालिक मकान को बोलते हैं सर अगले महीने ले लीजिए, सर अगले महीने ले लीजिए। ये इस तरह से मतलब कि बहुत ही मुश्किल के साथ हमें अपना जो जीवन है वो व्यतीत करना पड़ता है। अगर इसका हवाला अगर आपने सही में देखना है तो आप हमारे जो एनजीओ वर्कर हैं और जो 6,700 में काम कर रहे हैं ना, उनके घर में जाकर उनका हाल पूछिए, फिर वो बताएंगे आपको अपना हाल कि भाई हमारा किस हिसाब से गुजर बसर रहा है, जो चल रहा है। क्योंकि खाने के लिए बहुत मुश्किल से हमें, जब हमारी 1 बजे तक या 2 बजे तक ड्यूटी ख़त्म होती है, उसके बाद हम नाइट काम करते हैं कहीं जाकर अपने बच्चों को सिर्फ खाना खिलाने के लिए, क्योंकि जो हमारी सैलरी है वो रेंट में या किराए में चले जाती है। उसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। अगर बीच में कोई शादी आ जाए या कोई फंक्शन आ जाए, उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हम गवर्नमेंट के आगे यही अपील करना चाहते हैं कि हमारे समाज के बच्चे पढ़े, स्पोर्ट्स में आगे जाएं, ताकि हमारे समाज के लोगों का भी कोई दुनिया में नाम हो सके। 6,000 में, और जिस तरह उन्होंने कहा स्पोर्ट्स में, या फिर अगर बात की जाए बच्चों को अच्छा खिलाने में, क्या आपको लग रहा है कि एक हम असफल पेरेंट के नाम पर आ रहे हैं या इसमें सरकार की गलती है? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करते हुए हमारी आवाज़ आप आगे तक पहुंचाते हैं। और ये बात मैम
6000 में हम इतना मुश्किल वर्क कर रहे हैं घर का गुजारा कि हम किसी वक्त एक टाइम का खाना खिला रहे हैं बच्चों को, तो दूसरे टाइम का हम तो चाहे तो मतलब किसी वजह से हम नहीं खिला पा रहे, तो हम तो काम कर रहे हैं। देखो हमको कोरोना वॉरियर का खिताब दिया गया है, ठीक है ना, हमारी बहुत पीठ थपथपाई प्रधानमंत्री ने भी कि ये कोरोना योद्धा है, लेकिन हमको हमारे साथ शोषण हो रहा है, ठीक है ना। अगर हम हमारे ये प्रधान है हमारी कोई आवाज़ उठाते हैं तो इनके खिलाफ एक्शन लेते हैं जी, ठीक है ना। तो हम ये हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। हमको बोल रहे कि यूटी की सैलरी है वो हमको दी जाए। तो अमित शाह जो फेस ऑफ इंडिया है, ठीक है ना, होम मिनिस्टर पावर, वो देखो ना, चाहे तो झूठ वो बोलते हैं, तो चाहे जम्मू वाले नालायक हैं जो आज तक मिनिमम वेजेस लागू नहीं की, ठीक है ना मैम। तो मेरी बच्ची 12th में पास हुई तो मैं उसकी यूनिवर्सिटी एडमिशन नहीं करा सका क्योंकि हमारे पास सैलरी नहीं थी, ठीक ना। तो बाकी मैं यही बोलूँगा, आपका धन्यवाद है जो हमारी आवाज़ आगे रखते हैं। थैंक यू मैम। कितनी परेशानियां फिर जब आपके सामने आती हैं और आगे किस तरह से रखी जाएं? अब ये किस तरह से रख रहे हैं? क्या अब आने वाले समय में कुछ कड़े एक्शंस लिए जाएंगे? क्या होगा? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। पहले भी आपने हमारी आवाज़ को बुलंद किया है। तो यूटी की बात करें मैम, देखिए जब यूटी लागू हुआ तो इन्होंने 370 35A को जब तोड़ा तो हमने सोचा कि आज जो वाल्मीकि समाज से हैं, सफाई कर्मचारी लोग जो हमारे लगे हुए हैं, उनको पहले स्टेट सब्जेक्ट नहीं होता था उनके पास, तो हमने सोचा कि डोमिसाइल से अब हमारे जो बच्चे हैं पढ़ लिख कर अच्छी पोस्टों पर जाएंगे, अच्छे कोर्स करेंगे। लेकिन बात वही आती है कि आज अगर इनके बच्चे जो हैं, अगर उनको पढ़ाने के लिए या उनको कोर्स करने के लिए वो पैसे की ज़रूरत है, तो लेकिन यहाँ पर आज 2 साल हो चुके हैं यूटी लागू किए हुए, लेकिन अभी तक जो NGO, कैजुअल, नीड बेस, डेली विज़र, अभी तक उनको यूटी की जो सैलरी है वो नहीं दी जा रही है जी। तो मेरी LG साहब से यही रिक्वेस्ट है कि पहले तो इनको जो यूटी के मिनिमम बेसिस हैं, जैसे 18,500 या 15,000 जो भी है, वो इनको पहले प्रोवाइड किया जाए ताकि ये अपने बच्चों की देख रेख अच्छे तरीके से कर सके। साथ ही साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि रीऑर्गेनाइजेशन जो है वो जब यहाँ पर जम्मू में 32 वार्डें थी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, आज वार्डें जो हैं 75 हो गई हैं, कॉरपोरेशन बन चुका है, शहर बढ़ गया है, लेकिन अभी तक इनके पास जो मुलाजम हैं वो वही हैं 1056 परमानेंट। बाकी जितने भी हैं वो NGO पर लगाए हुए हैं, डेली विज़र लगाए हुए हैं। तो आज 600 लोग जो डेली विज़र थे आज वो 7 साल कवर कर चुके हैं। अभी ये बोलेंगे कि हमारे पास पोस्टें जो हैं वो 1056 हैं, हम उनको परमानेंट नहीं कर सकते हैं। तो ये तो काफ़ी बेइंसाफ़ी हो रही है सफाई कर्मचारियों के साथ। तो मैं यही कहूँगा कि जल्द से जल्द रीऑर्गेनाइजेशन की जो फाइल है हमारी वो क्लियर की जाए और ये परमानेंट हो जाएं ताकि इनके बच्चे जो हैं अच्छे तरीके से पढ़ लिख सकें, तो हमें यूटी के पूरे बेनिफिट मिलें। तो साथ ही साथ जैसे कि 600 आदमी जो कैजुअल, जो काफ़ी देर से उनके 3 साल के हो गए हैं, उनकी पोस्टें गवर्नमेंट ने दी थी हमें। तो आज पहले ये था कि उसमें SRO 202 लगाया हुआ था, जिसकी वजह से हमें परेशानी आती थी। ये कहते थे कि स्टेट सब्जेक्ट होगा, सफाई कर्मचारी 8वीं पास होना चाहिए, तो वो फिर हमने 202 को कटा के तो फिर वो पोस्टें ली। तो आज फिर इन्होंने वो फाइल जो है वो सेक्रेटरीट में भेजी हुई है। ये कह रहे हैं कि अब स्टेट सब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन डोमिसाइल सभी के पास है। क्या डोमिसाइल एग्जेम्प्ट करना है या लगाना है? हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो भी हमारा 600 आदमी जो है वो जल्द से जल्द लग जाए, ताकि हमारे जो ये NGO वर्कर सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, ये NGO सिस्टम जम्मू से ख़त्म हो जाए। देखिए यहाँ पर अभी भी भेदभाव हो रहा है। श्रीनगर में देखिए एक भी आदमी आपको NGO पर नहीं मिलेगा जो सफाई कर्मचारी होगा या किसी और सेक्शन में लगा होगा, लेकिन यहाँ पर बुरे हालात हैं। 2005 से 2005 में इन्होंने यहाँ पर NGO लागू किया था, तो आज 2021 हो चुका है, अभी तक इनसे वो NGO का जो बड़ा पेड़ था वो अभी तक नहीं कट पा रहा है। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ से NGO को ख़त्म किया जाए। तो यूटी के लिए जो बड़ी बड़ी बातें हुई थी कि भैया यूटी आने के बाद जम्मू कश्मीर का नक्शा बदलेगा, जम्मू कश्मीर का नक्शा तो बदल गया, पर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कुछ बेनिफिट्स वो मुश्किल ही हैं। यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट का स्तर बढ़ रहा है, हाँ उसके लिए अगर टिक मार्क लगा सकते हैं।
टूरिज़्म को लाने के लिए यहाँ पर बड़ी बड़ी काम हुए या नहीं हुए, उसके लिए अगर आप समझ सकते हैं तो ठीक क्या क्रॉस खुद ही लगा लीजिएगा कि टूरिज़्म को कितना फ़ायदा हो रहा है या नुकसान। पर सबसे बड़ी बात ये है कि जितनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं ज़मीनी सतह पर वो नज़र नहीं आ रही हैं। क्या आने वाले समय में जब सफाई कर्मचारी खुद अगर स्ट्राइक पर जाएं या फिर वो जिस तरह से अपने काम करवाते हैं वैसे करें तो क्या ही उनकी बात तभी सुनी जाएगी, या फिर खुद ही उनकी मदद करने के लिए सरकार सामने आ जाएगी? आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।